Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. We are studying the course of web programming and today we have to learn how we can create tables using HTML. So let's see HTML table. What is HTML table? अगर हम सिंपल टेबल की बात करें तो टेबल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स. हॉरिजेंटल जो लाइंस में डेटा राइट किया होता है, ये हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं जैसे इस वे में राइट की हुई हैं उसे रो कहते हैं. कॉलम वाइज यानी स्ट्रेट लाइन में जो होती हैं उसे कॉलम कहते हैं. ठीक है. और यहाँ इंटरसेक्शन यानी कॉलम की टेबल की बात हुई है. HTML टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं जिनमें रोज़ एंड कॉलम्स राइट किए जाते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है. एग्जांपल बाद में बताऊंगी बिकॉज़ मैं आप लोगों को HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ. मेन जो हमारा कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया है. टेबल का टैग लगेगा यानी ओपनिंग टैग आना चाहिए. यहाँ पर स्टाइलिंग यूज़ की हुई है, इसको भी छोड़ दें आप. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक स्किप कर दो. तो टेबल का टैग है ओपनिंग और टेबल का क्लोजिंग टैग लगेगा. कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा हमारा. उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल की हेडिंग्स जब क्रिएट करें, टेबल रोज़, अगर तो कॉलम में करना है वो अलग बात है, रोज़ में टेबल हेडिंग्स राइट की जाती हैं. ठीक है, तो टेबल जो रोज़ हैं उसके लिए आपने टैग यूज़ करना है TR, टेबल रोज़ ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग आ गई यानी फर्स्ट रो की बात हो रही है. एक रो है तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, अब इसमें डेटा क्या राइट करना है, यहाँ पर आप एज हेडिंग लेना चाह रहे हैं फर्स्ट रो को, तो आप क्या करेंगे, TH टैग है टेबल हेडिंग का टैग. ठीक है, यानी रो में जो भी राइट किया जाएगा, जितने भी आप हेडर्स जो हैं बनाना, हेडिंग्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए टैग क्या यूज़ होगा, TH ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा. यहाँ पर 3 रोज़ में 3 हेडिंग्स हैं तो ये राइट की हुई दिखाई देंगे. ये मैं आगे दिखा देती हूँ आपको. नेक्स्ट रो क्रिएट करना चाहती, क्योंकि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारी रो होती है उसमें हेडिंग्स होती हैं. ठीक है, प्रोमिनेंट करके नीचे फिर उन हेडिंग्स के नीचे जो होता है वो डेटा होता है. अब इसके लिए नेक्स्ट रो क्रिएट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट रो के लिए अगेन वही TR का जो टैग है ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग टैग आपके पास आ जाएगा. सॉरी, ये क्लोजिंग टैग आ गया. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग में ऊपर तो हेडिंग्स की थी, अब मैंने डेटा एंटर करना है यानी डेटा के लिए जो रो सेल्स में डेटा डालना है तो क्या होगा, एडिट करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा TD टेबल डेटा का जो टैग है वो यूज़ होगा. यहाँ पर जो भी आप राइट करना चाहें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. ठीक है, टेबल डेटा के टैग्स यूज़ होंगे. ये डेटा यानी फर्स्ट रो के नीचे फर्स्ट रो जो थी हमारी, सेकंड रो की बात कर रहे थे, रो में फर्स्ट जो सेल है उसमें डेटा ये आएगा, दूसरी में ये आएगा, तीसरी में ये आएगा और ये एक रो कंप्लीट हो जाएगी. ऊपर भी आप लोगों ने इसी तरह से किया है यानी 3 हेडिंग्स बनाई हैं और यहाँ पर 2 डेटा जो है रो में डेटा एंटर किया है. नेक्स्ट आप थर्ड रो बनाएंगे. यहाँ पर थर्ड रो है क्योंकि 3 की बात हुई थी, 3 हेडिंग्स थी और यहाँ पर रोज़ भी 3 ही यूज़ करे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अगेन TR का जो टैग है एलिमेंट यूज़ होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगी. ठीक है, डेटा ही एंटर करना है तो TD के टैग्स यूज़ होंगे और टेबल की यहाँ पर क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया टेबल के लिए. अब यहाँ पर आप लोगों को पता है स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए क्या है, स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ होगा. यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास विथ यानी 100% विथ रखनी है इसकी. ठीक है, विथ यानी चौड़ाई इतनी रखनी है. ये स्टाइल है, स्टाइलिंग कर रहे हो. और नेक्स्ट आ जाओ आप बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML राइट करते हैं यानी आप HTML की है वो डिक्लेरेशन कर रहे होते हो यानी बता रहे होते हो कि मेरा ये HTML का डॉक्यूमेंट है. इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग HTML का टैग आता है. फिर उसके बाद अगर स्टाइलिंग, फिर उसके बाद वैसे आता है हेड का आता है, उसमें टाइटल वगैरह राइट करते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं किया हुआ. यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट यूज़ किया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है अपने टेबल पर. अब टेबल पर क्या क्या कहाँ कहाँ ये मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दूँ किस तरह से अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे टेबल पर करनी है. तो टेबल आपके पास आ गया. ठीक है, कोमा, फिर TH क्या था, हेडिंग्स की बात कर रहे थे, हेडर की बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, TH पर भी अप्लाई करनी है हेडिंग में. और TD क्या था, टेबल डेटा था, उस पर भी अप्लाई करनी है. तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, प्रॉपर्टी कॉलन 1 पिक्सल यानी PX करना है, सॉलिड ब्लैक करना है यानी बॉर्डर आ जाए सॉलिड ब्लैक और 1 PX का हो. ठीक है, पिक्सल का हो. अब यहाँ पर स्टाइल का जो एलिमेंट है वो क्लोज हो गया है. यहाँ पर बाकी आपको पता है बॉडी में
क्योंकि ये हेड सेक्शन में ये स्टाइल एलिमेंट आ रहा होता है ना, तो बॉडी में वो चीज़ आपको शो होती है जो आपके वेब पेज पर शो होनी होती है। तो इसमें मैंने यहाँ पर हेडिंग यूज़ किया, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। हेडिंग है, साइज़ भी जो भी है मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 6 तक होते हैं। हाईएस्ट जो होते हैं, लार्जेस्ट जो होती है H1 होती है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो होती है वो होती है H6। तो यहाँ पर है बेसिक HTML टेबल क्रिएट किया गया है यहाँ पर। तो बाकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने टैग्स बताए थे, यहाँ पर बॉडी का पैराग्राफ भी राइट करी हूँ। जब आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद ये पैराग्राफ आप इसको आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं, फिर बॉडी में राइट किया गया था, बॉडी का टैग क्लोज हुआ और यहाँ पर HTML का टैग क्लोज हो गया, ठीक है। ये आपने कोड क्या करना है, ये जो कोड राइट करेंगे, आप चाहें तो खुद राइट करें क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाना था। यहाँ पर देखें आप इस कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस, क्योंकि बेसिक सभी कर रहे हो तो यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस मेरे पास है। सिंपल नोट पैड भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ओपन करना है, मेरी फाइल्स वैसे ओपन है, न्यू में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो कोड है वो पेस्ट कर दें और इसे सेव एज करते हैं हम। और मैंने कहा था HTML की फ़ाइल है तो उसे किस तरह से करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लें, ठीक है, और उसमें क्या है test2 लिख देते हैं .html, ठीक है। डेस्कटॉप पे करी हूँ, आप जो भी डेस्टिनेशन देना चाहें दे सकते हैं, मुझे ज़रा इजी रहता है। test2.html है मेरे पास, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसे test3 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी था, test3 में चले जाते हैं। तो ये सेव हो गई है। अब जहाँ पर, क्योंकि डेस्टिनेशन मैंने डेस्कटॉप दी थी, यहाँ test3 है, ओपन विद भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हो। ये इस टाइप का देखें, test3.html नेम आ गया और यहाँ पर देखें इस टाइप का टेबल आ गया। आप चाहें तो इसमें और रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं इसमें क्या करती हूँ, रो में डेटा अप्लाई करना है तो इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पूरी कोई भी रो का जो है टैग्स जो है यहाँ पर कॉपी करें इसे, ठीक है। यहाँ टेबल को क्लोज करने से पहले पहले तक, ठीक है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर नेम राइट किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एट्रीब्यूट थे हमारे पास, थे कंपनी नेम, रियल एकेडमी ऑफ साइंस लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रियल एकेडमी ऑफ साइंस, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट मैं अपना नेम राइट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर NAINA जो भी आ जाता है, यहाँ पर सॉरी टैग में राइट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हिना महजबीन आ जाएगा। अच्छा, कंट्री क्या है हमारी, कंट्री है हमारी पाकिस्तान, ठीक है। Ctrl+S करें, ये हमारा हो गया सेव। अब देखें मैंने क्या की, एक और रो क्रिएट की, उसमें मैंने टेबल में जो डेटा दिया वो इसको रिफ़्रेश कर दो, ये देख रहे हैं रियल एकेडमी ऑफ साइंस आ गया नेम, कॉन्टैक्ट आ गया हमारे पास और कंट्री आ गई। सेम इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसमें से इसे प्रोमिनेंट यानी हेडिंग बना दूँ, तो हेडिंग के लिए मैंने क्या करना था, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया था हेडिंग के लिए क्या यूज़ किया गया था, TH के टैग्स यूज़ हुए थे, ऐसे ही है ना, TH के टैग्स यूज़ हुए थे। तो मैं इसको मैंने डेटा यहाँ पर यूज़ किया रियल एकेडमी का, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, TH कर देती हूँ, ठीक है। तो हेडिंग कर दूँगी तो ये मेरी क्या बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी, यहाँ पर हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग के, अगर हेडिंग बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये रोज़ क्लोज हो गए, मैं इसी पर ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। चलें, इसे सेव कर लिया है और ये देखो, ठीक है, ये हेडिंग्स बन गई, ठीक है। एज हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सेंटर में आ रही है, ठीक है। ये हेडिंग बना सकते हो और भी चेंजेस करके देख सकते हो, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर ये आउटपुट भी मैंने दिखा दी है।
अच्छा जी, वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, टेबल सेल्स हैं। ईच टेबल सेल इज़ डिफाइंड बाय द टी डी एंड टी डी टैग, यानी ओपनिंग क्लोजिंग टैग जो है स्लैश के साथ। यहाँ पर टी डी जो है टेबल डेटा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, टेबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। यानी रोज़ में या आप डेटा जो भी कॉलम्स वगैरह में राइट करना चाहते हैं तो आप ये वाले टैग्स यूज़ करेंगे। एवरीथिंग बिटवीन टी डी एंड क्लोज स्लैश टी डी आर द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल, यानी कंटेंट जो भी डेटा होगा वो कहलाता है। अब यहाँ पर वही एग्जांपल है, सेम उसी तरह से डॉक टाइप, ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पर मेन हमारा जो कोड था वो स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है, ये देख लें, ठीक है। टी आर टैग वाला किस चीज़ का था, टी आर यानी रोज़ क्रिएट की गई हैं, और यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग है। और यहाँ पर टी डी जो है टेबल जो डेटा है वो आप राइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, टी डी का जो टैग है वो यूज़ किया जाएगा। इसको हम आउटपुट भी करके देख लेते हैं, यानी क्योंकि हमने पूरा, पहले मैंने आपको पूरा टेबल 3 रोज़ के साथ दिखा दिया, ठीक है, 3 कॉलम्स और 3 रोज़ के साथ हमने देख लिया। तो इसको कॉपी करते हैं हम, ठीक है। हमने पहले ही नोट पैड में ओपन किया हुआ है, और ये पेस्ट करें, कंट्रोल एस करें, और यहाँ पर आप करें इसको, ये देखें एक रो बन गई। और मैंने आपको रोज़ ऐड करना, कट करना, यानी रिमूव करना, डिलीट करना, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और ये आप लोगों को पता है। बाकी हेडिंग वाला और पैराग्राफ ये है, ठीक है। तो 1 रो भी आप लोग राइट कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको कलेक्टिवली ऊपर बता दी, ठीक है। टैग्स ओरली बताए थे, अब यहाँ पर राइट भी किए हुए हैं। यहाँ पर स्टाइलिंग 100% है, चले इसे 100% को हम अगर 50% कर दें तो क्या होता है, लेट्स सी। 50 या 80% कर देते हैं, ठीक है। तो देखें क्या होता है, यहाँ करते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना चेंज करेंगे तो चेंजेस आते जाएंगे। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ कर दो 3 कर दो, ठीक है, यहाँ 3 कर दो। इसको सेव करें और हेडिंग का साइज़ देखें, ठीक है, ये छोटी हो गई। तो सेम इसी तरह से और भी कलर्स वगैरह आप लोग जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जो आपका है कि आप कैसे सीखते हैं। आउटपुट भी मैंने साथ साथ बताई हुई है, ताकि अगर कोई भी नोट्स लेता है तो उसे पता हो कैसे। ए टेबल सेल कैन कंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स। अब टेबल में तमाम किस्म के एलिमेंट्स आते हैं। अभी तो हम जस्ट कंटेंट की, डेटा की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट भी आ सकते हैं, इमेजेस, लिस्ट, लिंक्स और अदर टेबल्स भी आ सकते हैं। अब टेबल रोज़ के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, टी आर का जो टैग है टेबल रोज़ के लिए यूज़ कर होता है। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। Each table starts with a table row and ends with a slash tr tag। ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, यानी पेयर टैग है ये। सेम उसी तरह से वही चीज़ आ रही है। स्टाइलिंग यहाँ पर टेबल पर अप्लाई हो रही है, TH टेबल हेडिंग यानी हेडर पर अप्लाई हो रही है, और TD यानी टेबल डेटा पर अप्लाई हो रही है। बॉर्डर भी मैंने आपको बता दिया था, ये सारा हमने देख लिया था। हेडिंग वाला मेन वही पार्ट है जो मैंने, ये सारी एग्जांपल्स ना 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, यानी पार्ट्स में। मैंने आपको कलेक्टिवली जो फर्स्ट एग्जांपल दिखाई है ना, तो उसमें टेबल डेटा भी आ रहा था, हेडिंग्स भी आ रही थी, ठीक है, रोज़ भी आ रही थी। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ आप लोगों को दिखा दी। तो इसमें क्या है, आप इसको चेंज करके ख़ुद देख सकते हो। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो है मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है कि मेन हमारा बन रहा है, यानी रो है। अब डेटा जो करना था, क्योंकि फर्स्ट पहले जो दिखाया है वो रो में क्या करनी थी, हेडिंग्स ऐड करनी थी, ठीक है, TH यूज़ किया था। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा कर रहे हैं, तो टेबल डेटा इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई, रो हो गई क्लोज, नेक्स्ट रो ऐसे की जाती है। अब टेबल आपने क्लोज कर लिया, याद रखिएगा टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ज़रूरी लगाना है, क्योंकि जैसे बॉडी का होता है और HTML का होता है, अदरवाइज़ टेबल क्रिएट ही नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं हम पेस्ट, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। यहाँ पर ये देखें, ये दूसरी रो भी क्रिएट हो गई। तीसरी करना चाहूँ तो तीसरी भी कर सकती हूँ, वही बात हो गई, यानी टेबल में रो क्रिएट करना चाह रही हूँ। अगर मैंने हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बना सकती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको रेयर एकेडमी ऑफ साइंस वाला कहा था, मैं वही की वही अगेन करना चाह रही हूँ। ये देखो, वही कॉपी करके मैंने राइट कर दिया, एक और रो बन जाएगी। सेम इसी तरह से और रोज़ आप राइट करना चाहते हैं या उसे हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो वही TH का जो टैग है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस करके देख लेते हैं। ईमेल है और लिनक्स जो भी है,
हिना लिख देते हैं, ठीक है, रेयर लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, ये नंबर 30 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसे आए, ठीक है। ये देखें ये आ गया। बाकी मैंने हेडिंग बनाना भी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा जी, ये टैग्स हो गए हमारे। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? पैराग्राफ का ऑलरेडी बता दिया। यहाँ आउटपुट भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यू कैन हैव एज मैनी रोज एज यू लाइक इन अ टेबल, जस्ट मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ सेल्स आर द सेम इन ईच रो, यानी सेल्स भी सेम हो, ठीक है, जितनी रोज़ आप क्रिएट करते हैं या सेल में डेटा डालना है। देयर आर टाइम्स व्हेन अ रो कैन हैव लेस और मोर सेल्स देन अनदर, यू विल लर्न अबाउट दैट इन लेटर चैप्टर्स। ये बात की बात है, अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। अब हेडर्स की बात हो रही थी, जो हेडिंग कह रही थी, हेडर्स, टेबल हेडर्स, ठीक है, यानी हेडिंग की टाइप, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, टी एच के टैग ओपनिंग और क्लोजिंग स्टार्ट होता यूज़ होता है। यहाँ पर टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर है। समटाइम्स यू वांट योर सेल्स टू बी टेबल हेडर सेल्स, इन दोज केसेस यूज़ द टी एच टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। यहाँ पर टी डी की जगह पर, टी डी जो कि डेटा टैग है, तो उसकी जगह पर टी एच यानी हेडर के तौर पे यूज़ होता है। सेम वही प्रोग्राम, सेम वही है, देख लें, स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, एलिमेंट यूज़ हुआ है हेड सेक्शन में, बॉडी पर स्टाइल सेम वही एग्जांपल है, हेडिंग पर्सन 1 पर्सन 2 आपको इस तरीके से अप्लाई करके दिखाया हुआ है। ये देख लो, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बॉडी टैग क्लोज हो रही है या पैराग्राफ है, और यहाँ पर देखो, आपको याद है मैंने बताया था टेबल का तो टैग ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, लेकिन स्टाइलिंग दी हुई है, इसको भी चेंज कर सकते हो। रोज़ कर रहे हो तो रो वाइज कर रहे हो तो क्या लगेगा, टी आर, रो का टैग लगेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग यानी इस रो के अंदर जो भी डेटा है वो आप करोगे, चाहे वो हेडिंग कर दें, हेडर कर दें, ठीक है, टेबल हेडर हो, जिसे मैं हेडिंग कह रही हूँ, ठीक है, टेबल हेडर हो, या फिर टेबल क्या हो, कंटेंट यानी डेटा हो, टी डी का टैग लगाओ। अगर तो डेटा जस्ट डाल रहे हो, उसे हेडर नहीं बनाना, तो आप टी डी के टैग्स यूज़ करोगे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टी एच। लेकिन जब हेडिंग बनाना चाहते हो, जितनी हेडिंग्स बनाना चाहते हो आप, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, टी एच के टैग्स यूज़ करोगे। यहाँ पर एक रो कंप्लीट हो रही है पर्सन 1 से 3 तक, दूसरी रो कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर देखो टी आर से लेकर ये वाले टैग टी आर स्लैश टी आर तक, तो ये ईमेल, और ये टी डी है, यानी यहाँ पर क्या है, टी डी का मतलब डेटा है, ठीक है, टेबल का डेटा है, फिर कंप्लीट हो रही है। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर टी डी है, यानी थर्ड रो जो है उसमें क्या है, यहाँ से ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और इसमें भी टी डी यानी टेबल का डेटा आ रहा है, ना कि उसकी हेडर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल वी कर दो और कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पर देखो ये आपके पास इस तरह का पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3। बाकी ये हेडिंग वगैरह और पैराग्राफ का ऑलरेडी बताया हुआ है। स्टाइलिंग का मैंने अभी ऊपर बता दिया आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करते हैं। पैरेंथेसिस यूज़ होती हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ होती हैं, करली मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और जिस जिस पर अप्लाई करते हैं, पहले तो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो टेबल्स की यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए पहले टेबल, ठीक है, कॉमा, फिर उसकी हेडिंग है, और डेटा पर यानी हेडर पर और डेटा पर अप्लाई करना है, सब पर अप्लाई करना है, तो उसको राइट करेंगे और सॉलिड ब्लैक कलर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, सॉलिड ब्लैक इसे कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। बाकी स्टाइल का एलिमेंट कंप्लीट हो गया, ये भी आप लोगों को बता दिया। चलें जी, हमारा जो है ऑलमोस्ट टेबल का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ मैंने आप लोगों को आउटपुट भी शो करवाई है। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन टी एच एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। ये मैंने अभी बताया है, जब हमने हेडिंग रेयर एकेडमी और हिना पर अप्लाई किया था तो वो सेंटर में आ गया था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि किस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी सेंटर, जब आप हेडर यानी टी एच का जो टैग है वो यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, बोल्ड होकर। अब मेन जो टैग्स हम लोगों ने यूज़ किया, टेबल का टैग यूज़ किया जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी ये ओपनिंग था तो सेम उसी तरह से होता है, जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और आपके पास बन जाता है। डिफाइन द टेबल्स है, टी एच का टैग यूज़ किया, यानी हेडर बनाने के लिए, किसी भी रो का हेडर बनाने के टी एच का टैग है, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी था। जस्ट यहाँ पर ओपनिंग दिखा रहे हैं, क्लोजिंग आप लोगों को पता है स्लैश लगा कर आ जाएगा। डिफाइन द हेडर सेल इन अ टेबल, टी आर का रो क्रिएट करने के लिए किया,
ठीक है। टी डी का टेबल डेटा क्रिएट करने के यानी सेल में जो डेटा डिफाइन करते हैं उसके लिए किया। कैप्शन ये बाकी चीज़ें हैं। ये जो टैग्स हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन यूज़ करते हैं, डिफाइंस अ टेबल कैप्शन यानी कैप्शन जो भी देना चाहते हो। कॉल ग्रुप स्पेसिफाइज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। जब हम टेबल बनाएंगे ये सारे टैग्स भी देखेंगे। फिर टी हेड है हमारे पास, ग्रुप्स द हेडर कंटेंट इन अ टेबल आ जाएगा। टी बॉडी हमारे पास है, बॉडी कंटेंट आ जाएंगे। टी फुट भी है यहाँ पर टैग, ग्रुप्स द फुटर कंटेंट इन टेबल। यहाँ पर ये टैग्स हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बाकी हमें क्या आ गया, टेबल बनाना आ गया। टेबल हमारा बन गया जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। किस तरह से आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, ये अभी बेसिक हमने स्टाइलिंग की है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।